अच्छा देखो, पहले लेक्चर में हम लोग क्या देखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, आज हम लोग का मेन टॉपिक है कि सेकेंड प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन एंड उसका एप्लीकेशन। बट उसके पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का मैं और दो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या देखा था कि उसमें क्या होता है कि अगर कोई पी एन अगर कोई स्टेटमेंट गिवन है इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसको ट्रू करने का प्रोसेस क्या था। पहले फॉर एन इक्वल टू 1 उसको ट्रू दिखाना पड़ेगा। देन फॉर एनी नेचुरल नंबर स्मॉल एम, उसके लिए मैं उसको ट्रू अगर मैंने मान लिया, देन मुझको क्या दिखाना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट फॉर एन इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। And then by first principle of mathematical induction we can say that the given statement Pn is true for all the natural numbers n। ठीक है, क्या पे देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट 10 to the power 12 minus 1 plus 1 is divisible by 11 for all n belongs to n। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n, उसको मुझे Pn मान लेना है। तो लिखते हैं कि लेट Pn be the स्टेटमेंट गिवन बाय, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, दैट इज 10 to the power 2n minus 1, 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। ठीक है, ये तो पीएन स्टेटमेंट है। अभी स्टेप वन क्या था, स्टेप वन कि दैट इज एन इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू मान लेना है। तो फॉर एन इक्वल टू 1 स्टेटमेंट क्या है पहले वो देखते हैं। दैट इज फॉर एन इक्वल टू 1 पी वन स्टेटमेंट क्या है, that is 10 to the power 2 into 1 minus 1 plus 1 is divisible by 11। मैंने अभी इसको ट्रू नहीं बोला है, ये जो स्टेटमेंट P1 है मैंने इसको ट्रू नहीं बोला है, मुझको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है। ये जो क्वांटिटी है ये यूलन से डिवाइड होगा, ये होगा कि नहीं होगा मुझे भी देखना पड़ेगा। कि नाउ 10 to the power 2 into 1 minus 1 that is minus 1 plus 1, माइनस वन पावर पे है तो क्या होगा 10 to the power 2 minus 1 plus 1 that is equal to 10 to the power 1 plus 1 that is equal to कितना आ रहा है 11। एंड 11 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11, कोई नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा ही ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, विच इज डिविजिबल बाई 11 and hence the statement P1 is ट्रू। तो स्टेप वन कंप्लीट हो गया इंडक्शन का। अभी क्या मान लेना है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट Pn is true for any natural number m belongs to n, that is Pm is ट्रू। मैंने मान लिया इसको। वेयर स्टेटमेंट क्या है Pm का, वेयर Pm इक्वल टू क्या है, से भी यहाँ पे n इक्वल टू m से रिप्लेस करो, दैट इज 10 to the power 2m minus 1 plus 1 is divisible by 11। तो देखो इसको मुझे प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको मान लिया है, मतलब ये ट्रू है, ये मैंने मान लिया, ये तो इंडक्शन का स्टेटमेंट था। फॉर एन इक्वल टू मुझे इसको ट्रू मान लेना है। और एस्यूमिंग दिस वी हैव टू शो दैट द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम प्लस 1 ऑल्सो। नाउ वी शैल प्रूव दैट पी एम प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, इसके लिए मुझको क्या दिखाना पड़ेगा, एम से एम को एम प्लस 1 से रिप्लेस करो, फॉर विच, अच्छा तो ये लाइन थोड़ा बाद में लिखना बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन मुझको यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन थोड़ा बाद पे लिखते हैं। देखो कि अगर P 2 इंटू पर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सपोज मैंने बोल दिया कि 6 को 2 डिवाइड कर रहे हैं, 6 डिविजिबल बाई 2 क्योंकि 3 आ रहा है, देन 6 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना।
लिख सकते हैं। जैसे कि 121 को 11 डिवाइड करता है, देन 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड में क्या आ रहा है, एक नेचुरल नंबर आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये भी नंबर अगर 11 से डिवाइड हो रहा है, जहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन 10⁻² -1 प्लस 1 को हम लोग 11 इंटू लैम्डा बोल सकते हैं, फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये रिजल्ट काम पे आएगा। नाउ मुझे क्या करना है कि Pm+1 ट्रू है शो करना है। नाउ वी शैल शो दैट और प्रूव दैट Pm+1 is true, for which we have to show that क्या प्रूव करना पड़ेगा, m के m+1 से रिप्लेस करो, 10⁻² इंटू m+1 -1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, ये शो करना पड़ेगा। और अगर ये 11 से डिविजिबल है, देन मुझको क्या शो करना पड़ेगा कि दिस इक्वल टू 11 इंटू सम नेचुरल नंबर, ये हमको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। तो देखो कि नाउ 10 ये वाला क्वांटिटी क्या है, 10⁻² इंटू m+1 -1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 10⁻²m, ये पाएगा +2 -1 दैट इज +1 +1। बट याद रखना कि Pm+1 को ट्रू करने के लिए मुझको Pm जो ट्रू है इसको स्टेटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनी हाउ ये जो रिलेशन है इसका कोई भी टर्म यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या 10⁻² -1 यहाँ पे है, बट यहाँ पे तो 10⁻²m+1 आ रहा है। तो काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2m -1 चाहिए, बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, +2। देखो मैं यहाँ पर भी कर सकता था, ठीक है, कोई बात नहीं है यहाँ पे। देन क्या होगा 10⁻² -1 और इंटू 10² इसको मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, तब जाकर तो मल्टीप्लाई करने से एक ही रहेगा। बट इससे फ़ायदा क्या होगा, 10² मतलब 100, एंड 10⁻² -1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 लैम्डा -1 यहाँ से लिख सकते हैं ना, दैट इज 11 लैम्डा -1 प्लस 1। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंस Pm इज ट्रू। ठीक है, तभी क्या हो रहा है, तो इसको 11 का मल्टीपल रूप में लेके आना पड़ेगा। तो इसको देखो 100 इंटू 11 लैम्डा -100 प्लस 11, दैट इज अभी कितना आ रहा है, 100 इंटू 11 लैम्डा माइनस ये करने से कितना होगा बोलो, 89। ठीक है, देन अच्छा रुको अभी थोड़ा गलती हो रहा है, यहाँ पे 11 का नहीं 1 होगा। ठीक है, दैट इज -99 आ रहा है। देन यहाँ पे 11 कॉमन आ जा रहा है, आने से क्या होगा बोलो, 100 लैम्डा -9। ठीक है, देन ये जो क्वांटिटी आया है यहाँ पे लैम्डा क्या था, नेचुरल नंबर था, तो लैम्डा को 1 बिठाने से क्या आएगा, 100 -9 जो एक नेचुरल नंबर है। फिर लैम्डा को दूसरा नेचुरल नंबर 2 बिठाने से भी जो आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। तो मतलब ये क्वांटिटी एक नेचुरल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू म्यू, वेयर म्यू इक्वल टू 100 लैम्डा -9 विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। देन हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दिस इक्वल टू 11 इंटू सम नेचुरल नंबर, दैट इम्प्लाई 11 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, 10⁻² इंटू m+1 -1 प्लस 1। और इसका मतलब भी क्या है, जो m+1 स्टेटमेंट है +1 इज ट्रू। तो मैंने क्या देख लिया, सो Pm इज ट्रू, मैंने इसको मान के क्या दिखा दिया कि Pm+1 इज ट्रू। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन we can say that, ये तुम लोग फुली लिखना, we can say that the given statement Pn is true for all natural number n belongs to n। ठीक है, ये दिखा दिया। ऐसे तुम बाकी प्रॉब्लम भी कर सकते हो अभी। ठीक है, मैं लास्ट पे सब पेज का तुमको ऐसे दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना तब। अच्छा देखो अभी और एक प्रॉब्लम है तुम लोग एक्सरसाइज पे, ये थोड़ा
अलग किस्म का, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को पिक किया कि प्रॉब्लम प्रूव बाय इंडक्शन that n is less than 2 to the power n for all n belongs to n। ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा बाय इंडक्शन कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, अगर n इक्वल टू मैंने 1 ले लिया देन ये सेटअप क्या आएगा 2 to the power 1 and 1 is less than 2। n इक्वल टू मैंने 2 ले लिया and 2 is less than 2 स्क्वायर दैट इज 2 is less than 4। ये तो ट्रू है। मैथमेटिकल यहाँ पे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, तो इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ PMI। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, दैट इज लेट Pn बी द स्टेटमेंट P गिवन बाय Pn स्टेटमेंट क्या है कि n इज लेस देन 2 to the power n। यहाँ पे n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, n पे बिलोंग कर रहा है। मैंने स्टेटमेंट को Pn मैंने मान लिया। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट को Pn मैंने मान लिया। अब एक चीज़ देखो, फॉर ऑल देन अगर देन P1 क्या होगा, P1 स्टेटमेंट क्या है थोड़ा लिख लेना पहले प्रॉब्लम की तरह कि 1 इज लेस देन 2 to the power 1। ठीक है, 1 इज लेस देन 2 to the power, मैंने इसका भी ट्रू नहीं बोला है, अब इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। नाउ क्लियरली 1 is less than 2 to the power 1 is equal to 2, that is 1 is less than 2। ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, that is P1 is true। मैंने मान लिया, देख लिया इसको। अभी मुझको क्या दिखाना पड़ेगा कि मुझको मान लेना पड़ेगा कि इसमें PM एम के लिए ट्रू है। ठीक है, नाउ लेट PM बी ट्रू। फॉर एनी m बिलोंग्स टू, मैंने कोई भी एक नेचुरल नंबर m के लिए इसको मैंने 2 मान लिया। देन क्या होगा बोलो, देन m इज लेस देन 2 to the power m होगा, जहाँ पे m का n में बिलोंग कर रहा है, m कोई नेचुरल नंबर है। नाउ वी शैल शो दैट, मुझको क्या शो करना पड़ेगा अभी कि Pm plus 1 is true, for which we need to show that or we have to show that क्या होगा, m को m plus 1 से रिप्लेस करो, जैसे m plus 1 is less than 2 to the power m plus 1। ठीक है, m plus 1 belongs to n। इसके लिए मुझे ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट जो है इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास है कि PM इज ट्रू। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, PM इज ट्रू, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारे पास है, तुमको ये शो करना पड़ेगा। कैसे करोगे कि नाउ PM इज ट्रू इम्प्लाइज m लेस देन 2 to the power m, जहाँ पे n पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास है ही। देन तुम एक काम करते हो, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करो, तो देन क्या आएगा 2 into 2 to the power m, दैट इम्प्लाई 2m इज लेस देन 2 to the power m plus 1। दैट इम्प्लाई 2m का हम लोग लिख सकते हैं कि m plus m लिख सकते हैं इसको, विच इज लेस देन 2 to the power m plus 1। अब एक चीज़ देखो, ये जो दूसरा जो नेचुरल नंबर है m, ये इसमें और 1 में रिलेशन क्या है देखो कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू m। m क्या है, m तो कोई भी नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर मतलब हम लोग नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर m इक्वल टू, अगर मैंने ये वाला नेचुरल नंबर लिया 1, देन 1 इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाएगा। पर बाकी 1 को छोड़ के बाकी जितने भी अगर नेचुरल नंबर लोगे यहाँ पे, देन क्या होगा, अगर m इक्वल टू मैंने 2 ले लिया देन 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होगा, 3 ले लिया देन 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n। अगर m इक्वल टू मैंने 1 ले लिया देन इक्वल टू हो जाएगा। तो अब एक चीज़ देखो, देन दोनों तरफ अगर मैंने m को ऐड कर लिया, इस इनइक्वालिटी का दोनों तरफ मैंने m ऐड कर लिया, देन क्या आएगा m प्लस m आएगा। ठीक है, m क्या, m कोई भी नेचुरल नंबर है, m इक्वल टू 1 हो सकता है, देन 1 प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1, देन 2 इज इक्वल टू 2। अगर m इक्वल टू मैंने 2 ले लिया देन इस तरफ क्या आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3, इस तरफ क्या आएगा 2 प्लस 2 4, देन 3 इज लेस देन 4। तो मतलब ये इनइक्वालिटी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इसका मतलब m प्लस m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m प्लस 1, जो सेकेंड जो नंबर उसको मैंने फिक्स कर दिया था। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट इम्प्लाई m प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू m प्लस m, इस रिलेशन से। ठीक है, विच इज लेस देन 2 to the power m प्लस 1।
दैट इम्प्लाई, अगर मिडिल से इस नंबर को मैंने अभी ओमिट कर दिया, देन क्या मिलेगा मुझे, m+1 इज लेस देन 2 m+1। तो देखो यही तो था Pm+1 स्टेटमेंट, दैट इम्प्लाई Pm+1 इज ट्रू, देयरफॉर Pm इज ट्रू, मान के मैंने क्या दिखा दिया, Pm+1 इज ट्रू, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है। जनरली हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल उसको लिखते नहीं है, क्वेश्चन में भी देता नहीं है, ठीक है। तुमको एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन में ऐसे नहीं देगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करो, सेकंड प्रिंसिपल यूज़ करो, तुमको समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा। 90% क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना होता है, ठीक है। देन बाय प्रिंसिपल मैथमेटिक्स वी कैन से दैट Pn is true for all n belongs to n, ठीक है। there is a given statement Pn is true for all n belongs to n। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। देन अभी तुम बाकी जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का वो तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। करो, नहीं होने से मुझे बोलना। अब एक चीज़ देखो, सेकेंड प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका स्टेटमेंट क्या है, ये बात देखो मैंने लिख कर रखा है यहाँ पे कि सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये क्या बोल रहा है कि इफ Pn be a statement involving a natural number n such that P1 is true, that is Pn is true for n equal to 1, ठीक है। मतलब पहले वाला कंडीशन फर्स्ट प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का जैसा ही है, फॉर n equal to 1 उसको ट्रू दिखाना पड़ेगा। अभी चेंजेस क्या पाएगा, देखो यहाँ पे दूसरे में कि Pm+1 is true whenever Pn is true for all n for n equal to 1 1 2 3 4 up to m, then Pn is true for all natural number n। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन में पहले वाला स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है, और देखा तो तुमको कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या देखते थे कि P1 इज ट्रू, एंड दूसरे में फॉर एनी एम इट बिलोंग्स टू एन के लिए मैंने मान लिया था कि ये स्टेटमेंट Pm के लिए ट्रू है, फिर मैंने दिखाया था कि Pm+1 के लिए भी ये ट्रू है। देन हम लोग कंक्लूड कर रहे थे कि Pn द गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। बट सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या बोल रहा है, पहले वाला कंडीशन वही है कि दैट इज P1 फॉर n इक्वल टू 1 के लिए उसको ट्रू दिखाना पड़ेगा। बट वो क्या बोल रही है अभी कि यहाँ पे जब मैंने कोई भी नेचुरल नंबर m के लिए इसको ट्रू मान लिया था, बट ये क्या बोल रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर m के लिए नहीं, फॉर अप टू 1 से लेकर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, अप टू m तक इसके लिए हमको ट्रू मान लेना है, ये हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फॉर एनी नेचुरल नंबर m के लिए ट्रू मानते थे, बट यहाँ पे क्या है 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू m तक इसके लिए हम लोग ट्रू मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको मान लेते हैं, वी अश्यूम दिस। देन हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, देन अगर हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया कि Pm+1 इज ट्रू ऑन अश्यूमिंग दैट द गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 2 3 अप टू m, then by second principle of mathematical induction suggests that the given statement is true for all natural number n। ये बोला है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 2 + √t होल टू द पावर n + 2 - √t होल टू द पावर n इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये हम लोग यूजिंग सेकेंड प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। देखो कैसे होगा, पहले क्या होगा, पहले तो गिवन स्टेटमेंट लिख लो कि लेट Pn be the statement be given by, स्टेटमेंट क्या होगा कि 2 + √3 होल टू द पावर n + 2 - √3 होल टू द पावर n इज एन इवन नेचुरल नंबर। Pn के लिए इसको मैंने ट्रू मान लिया, मतलब Pn स्टेटमेंट ये मैंने लिख लिया। अभी क्या था, फॉर n इक्वल टू 1 इसके लिए मुझे ट्रू दिखाना है, देन फॉर n इक्वल टू 1 द स्टेटमेंट बिकम्स क्या होगा, P1 स्टेटमेंट क्या है, n इक्वल टू 1 से रिप्लेस करो, दैट इज 2 + √3 होल टू द पावर 1 + 2 - √3 होल टू द पावर 1 इज एन इवन नेचुरल नंबर।
ठीक है। अभी मुझको ये P1 जो स्टेटमेंट आया है यहाँ पे, इसको मुझे ट्रू दिखाना है। नाउ यहाँ पे देख सकते ये जो आ रहा है दैट इज 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 होल टू द पावर 1, ये कितना आएगा? पावर में 1 है मतलब लीनियर टर्म दैट इज 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 दैट इज कितना आ रहा है? रूट 3 कैंसिल दैट इज 4 एंड विच इज क्लियरली एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब सेट। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 4 6 8 10 ये सब। then 4 is clearly an even natural number since we can write 4 as 2 के form। ठीक है, that is which is an even natural number, therefore the statement P1 is true। अभी मुझे क्या मान लेना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए अप टू m के लिए ट्रू है। नाउ लेट अस assume that Pn is true for n equal to 1 2 3 up to m, then we need to show that। अच्छा देखो 1 2 3 अप टू m के ट्रू है, इसका मतलब क्या है ये पहले समझो। इसका मतलब है कि सपोज कि m के लिए ट्रू है, मतलब क्या है कि 2 प्लस रूट होल टू द पावर m प्लस 2 माइनस रूट होल टू द पावर m इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर 2 के लिए ट्रू है तुमने मान लिया, देन क्या होगा? 2 प्लस रूट टी होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट होल स्क्वायर इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जितने भी नेचुरल नंबर्स है एम का आगे वाला नेचुरल नंबर क्या है? एम माइनस वन, उसके लिए तुमने ट्रू मान लिया इसको। इसका मतलब क्या है कि 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर एम माइनस वन प्लस 2 माइनस रूट 3 होल टू द पावर एम माइनस वन इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये सब तुमको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे उसको मान लिया है। ठीक है, नाउ वी नीड टू शो दैट, यहाँ पे अभी हमको क्या शो करना पड़ेगा कि नाउ वी नीड टू शो दैट Pm प्लस 1 इज ट्रू। इसके लिए अभी हम लोग तो शो करेंगे। कैसे करेंगे देखो, दैट इज फॉर विच यू हैव टू क्या शो करना पड़ेगा कि इसके पावर में m प्लस 1 अगर मैंने लिख दिया देन वो भी इवन नेचुरल नंबर होगा। तो इसको लिख लेते हैं, फॉर दिस we have to show that 2 plus root 3 whole to the power m plus 1 plus 2 minus root 3 whole to the power m plus 1 is an इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ना मैं क्या करता हूँ 2 प्लस रूट 3 को मैंने a मान लिया। नाउ लेट इसको मैंने सपोज कि a मान लिया एंड b इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? 2 माइनस रूट 3 मैंने मान। ठीक है, देन 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर m प्लस 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 होल टू द पावर m प्लस 1, ये क्या हो रहा है देखो, इस 2 प्लस रूट मैंने a मान लिया दैट इज a m प्लस 1 प्लस b टू द पावर m प्लस 1। ठीक है, अच्छा तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रुको, a टू द पावर m प्लस 1 एंड b टू द पावर m प्लस 1। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग का खोलने से क्या आ गया? a टू द पावर m इंटू ए प्लस b टू द पावर m इंटू बी, ये आ गया। अभी देखो क्या होगा, तो इसको हम लोग अगर मैंने ऐसे लिख दिया इंटू ए प्लस बी, देन क्या प्रॉब्लम होगा देखो, ए से ए टू द पावर m को मल्टीप्लाई करने से क्या गया? ए टू द पावर m प्लस 1, यही तो है ना। देन ए टू द पावर m इंटू बी, वो टर्म यहाँ पे नहीं है तो उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ए टू द पावर m इंटू बी। देन प्लस बी टू द पावर m इंटू ए करोगे देन वो भी टर्म यहाँ पे नहीं है, देन उसको भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट प्लस बी ए टू द पावर m इंटू बी ये तो टर्म यहाँ पे है, तो जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा मैं थोड़ा बाद में समझ सकोगे। देखो पहले अभी चीज़ देखो, अगर ये दोनों में से अगर मैंने ए बी को कॉमन ले लिया देन कितना आएगा? यहाँ पे तो बी पहले से ही है। ठीक है, देन यहाँ पे ए तो नहीं है ना, मतलब ये नीचे आएगा तब, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ देखो, ए टू द पावर एम बाई ए इंटू ए बी माइनस बी टू द पावर एम बाई बी इंटू ए बी लिख सकते हो इसके ऐसे।
दैट इज यहाँ पे क्या आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर एम प्लस बी टू द पावर एम माइनस यहाँ से ए बी अगर मैंने कॉमन ले लिया बाहर तो अंदर क्या रहेगा ए टू द पावर एम बाई ए दैट इज ए टू द पावर एम माइनस वन माइनस अच्छा माइनस नहीं यहाँ पे माइनस कॉमन होता है यहाँ पे प्लस आएगा देन प्लस यहाँ पे क्या आएगा बी टू द पावर एम बाई बी दैट बी टू द पावर एम माइनस वन देन बाहर क्या आएगा ए बी आ जाएगा। देन ये पे जो ए प्लस बी आ रहा है ये जो ए बी आ रहा है इसका मतलब क्या है इसको एक नाम देते हैं वन दे देते हैं। नाउ ए प्लस बी कितना आ रहा है बोलो ए कितना था टू प्लस रूट थ्री या टू माइनस रूट थ्री जैसे टू प्लस रूट थ्री आ गया और ये कितना आएगा प्लस टू माइनस रूट थ्री ये दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा फोर मिलेगा एंड ए बी क्या मिलेगा बोलो दैट इज टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री दैट इज ए प्लस इंटू ए माइनस बी दैट इज टू स्क्वायर माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर दैट इज फोर माइनस थ्री दैट इज वन ये मिल गया ये दोनों वैल्यू को लेके मतलब वन में बिठा देंगे। देन वन इम्प्लाइज क्या है पहले दिस इक्वल टू दैट इज टू प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एम प्लस वन प्लस टू माइनस रूट थ्री होल टू द पावर एम प्लस वन इक्वल टू क्या मिल रहा है ए प्लस बी मतलब फोर दैट इज फोर इंटू ए टू द पावर एम प्लस बी टू द पावर एम और ए बी कितना वन ना देन क्या पे कितना आएगा माइनस ए बी तो वन हो गया जैसे भी ये रहेगा ए टू द पावर एम प्लस वन प्लस एम प्लस वन नहीं माइनस वन एंड बी टू द पावर एम माइनस वन ये आ गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया है ये कैसा किस टाइप का है मुझको क्या शो करना था मुझको ये शो करना पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटी है ये इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है टू इंटू के फॉर्म जहाँ पे के इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एन इस टाइप का आएगा। जैसे कि देखो टू फोर सिक्स एट सब इवन है क्योंकि टू को हम लोग लिख पाते हैं टू इंटू वन फोर को हम लिख पाते हैं टू इंटू टू सिक्स को लिखते हैं टू इंटू थ्री फोर को टू इंटू फोर तो जो सेकेंड नंबर आ रहा है वो सब कहाँ से आ रहा है बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एन। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर को अगर मैंने टू इंटू एम जहाँ पे एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन स्टेप फॉर्म में हम लिख पाते हैं वही क्या हो जाता है नेचुरल नंबर हो जाता है। तो देखो अभी ये जो ए टू द पावर एम प्लस बी टू द पावर एम आ रहा है ये भी तो क्या है ये भी तो इवन इंटीजर है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मान लिया था कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन टू थ्री अप टू एम मतलब एम के लिए भी ट्रू है। अगर एम के लिए ट्रू है मतलब क्या है कि टू प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एम प्लस टू माइनस रूट थ्री होल टू द पावर एम इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है सिमिलरली ये जो एम का जो पहले वाला नेचुरल नंबर है मतलब एम माइनस वन उसके लिए भी तो ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि टू प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एम माइनस वन प्लस टू माइनस रूट थ्री होल टू द पावर एम माइनस वन इज ऑल्सो एन इवन नेचुरल नंबर मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। तो ये पे क्या हो रहा है ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया था दोनों को दैट इज़ इसको हम लोग क्या लिख पाते हैं कि फोर इंटू टू के वन माइनस इसको तुम क्या लिख पाओगे टू के टू क्योंकि सिंस बाय आवर एसम्पशन ए टू द पावर एम प्लस बी टू द पावर एम एंड ए टू द पावर एम माइनस वन प्लस बी टू द पावर एम माइनस वन both of them are even natural number। ठीक है इसके लिए अगर इस मैंने टू को कॉमन ले लेता अंदर कितना आएगा फोर के वन माइनस के टू तो ये फिर से क्या आ रहा है ये भी तो फिर से इवन नेचुरल मतलब टू इंटू ये पे जो आ रहा है एक नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला दैट इज इक्वल टू टू इंटू के थ्री लिख पाते हो दैट इज के थ्री बिलोंग्स टू एन। That implies this shows that Pm plus 1 is true whenever Pm and Pm minus 1 is true। ठीक है इसका मतलब क्या हो रहा है ये जो स्टेटमेंट है ये जो इंडक्शन है अच्छा ये पहले लिख लेते हैं देन बाय सेकेंड प्रिंसिपल of mathematical induction we can say that Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर m। तो ये जो मैंने प्रूफ का इंडक्शन इसमें क्या हो रहा है सिर्फ फॉर एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू मानने से प्रूफ नहीं हो रहा था तो यहाँ पे क्या किया फॉर एन इक्वल टू एम माइनस वन के लिए भी जो ट्रू है उसको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब क्या हो रहा है
यही तो है फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में सिर्फ फॉर n इक्वल टू m के लिए हम लोगों ने ट्रू मान लिया था, उसके लिए मैंने ट्रू दिखा दिया। तो तीसरे वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर तुमने फॉर सिर्फ n इक्वल टू m के लिए उसका ट्रू मान लिया देन ये प्रूफ नहीं हो रहा था। तो इसके लिए m-1 के लिए भी इसको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ 1 के लिए ट्रू होने से नहीं होगा, 1 से लेकर अप टू m सबके लिए इसको ट्रू मान लेना है। देन एस्यूमिंग that the given statement is true for 1 to up to m, you have to show that the given statement is true for n equal to m plus 1 also. Then by second principle of mathematical induction we can say that the given statement Pn is true for all the natural number n। ठीक है, तो यही था हम लोग का आज का लेक्चर। तो अभी तुम लोग जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं अभी सब एक बार दिखा देता हूँ पेजेस, तुम इसका फोटो ले लो। हाँ पॉज करके ले लो ये, देन इसके बाद आएगा, रुको, ले लो, हो गया। अच्छा अभी ये वाला ले लो, पेज ले लिया, रुको, ये ले लो, ले लिया। इसके बाद ये वाला पेज, ठीक है, चलो।